एक पेशेंट नाम है सोनिया, ये हमारे यहाँ आई थी 29 जुलाई को। पेशेंट 9 माह की गर्भवती थी और पेशेंट का बच्चा 2 या 3 दिन पहले पेट में एक्सपायर हो गया था। मरीज को पिछले 2 दिनों से मतलब 27 तारीख से इसको मूवमेंट नहीं महसूस हो रहा था। पेशेंट जब हमारे यहाँ आई थी तो इसका बहुत ही ज़्यादा एडिमा था पूरे शरीर में, हीमोग्लोबिन काफ़ी कम था, प्लेटलेट काउंट 30,000 था, जिसपे कि सामान्य प्रसव या फिर ऑपरेशन करना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि इसके बाद प्लेटलेट कम होने की वजह से पेशेंट कभी भी बहुत सीवियर ब्लीडिंग में जा सकती थी। तो ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि किसी तरह से हमें बच्चे को भी निकालना है और माँ को भी ठीक रखना है। तो पहले तो पेशेंट को स्टेबल करना था, जिसके लिए कि एटलीस्ट 10 यूनिट प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न किया गया और 3 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया गया। बट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बाद 30 जुलाई को पेशेंट को सामान्य प्रसव का दर्द होने लगा और पेशेंट नॉर्मल डिलीवर हुई है 30 जुलाई को, जिस दिन इसका प्लेटलेट काउंट 16,000 था और HB 6.0 था। तो ऐसे कंडीशन में काफ़ी डर था कि पेशेंट किसी भी वक्त सीवियर PPH में जा सकती है या काफ़ी तेज़ ब्लीडिंग हो सकती है, जिसको कि रोकना बहुत मुश्किल होता। बट एक रिस्क लिया गया और ऊपर वाले की कृपा से जो है पेशेंट बिल्कुल ठीक है और बच्चा नॉर्मल डिलीवर हो गया। आज की डेट में पेशेंट का प्लेटलेट काउंट 68,000 है। 3 ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बाद HB भी इम्प्रूव हो गया है और पेशेंट आज बिल्कुल इम्प्रूव है। तो आप भैया आ जाइए। आप पहले पेशेंट को कहाँ लेकर गए थे? मैम पहले मैं अपने वहाँ से एक सरकारी अस्पताल है वजीरगंज, वहाँ ले गए थे। फिर वहाँ से हम निकाले तो हमारे यहाँ एक परसापुर नवाबगंज के पास पड़ता है रमा हॉस्पिटल, वहाँ लेके गए। तो वहाँ एक रात और दोपहर 1 बजे तक वहाँ रखा। तो उन्होंने बताया कि प्लेट इनका बहुत डाउन है, 45,000 है जी। तो हमारे बस में कुछ है नहीं। फिर वहाँ से हम लेके निकले गोंडा के लिए। तो गोंडा लेके गए तो अनीता मिश्रा के यहाँ लेके गए थे। तो वहाँ उन्होंने भी 2 बोतल चढ़ाया, वो लाल वाला जो होता है वो चढ़ाया और उन्होंने 2 घंटे 3 वहाँ रखा। उन्होंने बताया कि मेरे बस में नहीं है। मैं वहाँ से फिर लेके भागा वहाँ से। तो मैं यहाँ ट्रामा सेंटर लेके आया, वहाँ आधा 1 घंटे वहाँ भी थी। तो उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि मेरे बस में नहीं है, वहाँ से भी लेके निकल जाए। एक आगे आपके यहाँ है थोड़ा दूर पे, तो वहाँ भी गए थे। तो उन्होंने बताया कि ब्लीडिंग रोकना असंभव है, ब्लीडिंग कभी भी हो सकता है और ब्लड आ रहा है यूरिन में। तो हमारे बस में नहीं है, 10-15 हज़ार कुल है बचा है उनके पास और कोई नहीं है। फिर आपके यहाँ आए हम। तो जब आपके यहाँ हम आए तो आप देखें और जो आप भर्ती लिए तो नॉर्मल तो नहीं था, बहुत कठिन काम था, लेकिन आपके यहाँ बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ और हम बहुत खुश हैं सब कुछ। तो और पेशेंट अब घर जा रहा है। तो पेशेंट 5 से 6 जगह से रेफ़र था, सबने हाथ खड़े कर दिए थे और काफ़ी जगह से इनको निराशा मिली। बट 16,000 प्लेटलेट काउंट पे नॉर्मल प्रसव कराना भी एक बहुत बड़ा टास्क हमारे लिए भी था, बट हो गया और पेशेंट ठीक है। अभी कैसा लग रहा है तुम्हें? ठीक हो एकदम बढ़िया? जब आई थी सब ठीक है, सब ठीक हो एकदम? अब आगे से ख्याल रखोगी? जब भी प्रेगनेंसी हो कभी भी, तो ये ज़रूरी है कि आप किसी भी डॉक्टर से सही सलाह लें। जैसे ही आपको पता चले कि प्रेगनेंसी है, आप अपने सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पे चले जाइए, जिला चिकित्सालय चले जाइए या प्राइवेट कहीं भी जहाँ भी आपको समझ में आए, लेकिन डॉक्टर की सलाह पूरे 9 महीने लेना बहुत ज़रूरी होता है। वो उस दौरान बराबर आप चेकअप कराते रहते हैं तो पता चलता रहता है कि हीमोग्लोबिन कम है, प्लेटलेट कम है या किसी तरह की और समस्याएं हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में तमाम तरह की समस्याएं, कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। लेकिन उसका सीधा सा एक विकल्प ये है कि आप अपने डॉक्टर से मिलिए, सलाह लीजिए और डॉक्टर के कहे अनुसार अपना काम करिए। तो आगे से ये चीज़ ध्यान रखना और अगली जब भी प्रेगनेंसी हो तो किसी भी आप डॉक्टर से सलाह लेते रहिएगा और ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलो ठीक है।